विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अक़सात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। मोहम्मद वाजिद पाशा मरहूम शहीद सैयद सैफुद्दीन का मामू हो। जैसे ही मुझे इस बात की इत्तला मिली कि मेरे भांजे सैयद सैफुद्दीन एक जयपुर से गुजरात जाती हुई ट्रेन में जो एक दहशतगर्दाना हमले में एक पुलिस ऑफिसर की रिवॉल्वर से, जो सरकारी रिवॉल्वर है, वो डायरेक्ट तानता है और उसको मार देता है और सैयद सैफुद्दीन शहीद हो जाते हैं। मैं फख्र करता हूँ मेरे भांजे पर, जो मुसलमानों के लिए शहीद हुआ, जो इस्लाम के लिए शहीद हुआ। साथ ही साथ मैं बैरिस्टर सोहिद अवैसी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे एक मैसेज पर फौरी वो एमएलए साहब को इत्तला दी और मैं भी एमएलए साहब से बात किया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुताल्लिक़ा एमएलए साहब हमारे जाफर हुसैन मेराज साहब नामपल्ली का, जिन्होंने बस मुश्किल से मैं इत्तला देने के 3 मिनट के अंदर हमारे भांजे के हमारे घर पर आए और मैं बतौर ख़ास गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से और सरकारी जो बैठे हुए तानिशा, उनसे भी मुतालबा करता हूँ सेंट्रल हुकूमत से, क्यों कि ये सही नहीं है, ये बहुत गलत है। जैसा कि कहा गया कि दहशतगर्दाना हमला है, यकीनन ये दहशतगर्दाना हमला है। पक्की और मजबूत रिपोर्ट ये है कि मेरे भांजे मुतशर्रे हैं, माशाअल्लाह, नमाजी हैं, दाढ़ी रखते हैं, उनके साथ सेठ उनके साथ है। उस सेठ का ये बयान है कि उनका नाम पूछा गया और पूछकर मारा गया। कैसी बात है ये, बताइए आप? इंसानियत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कैसा विश्वास, कैसा विकास, कैसा साथ, समझ से बाहर है ये बात। बहरहाल गुजारिश यही है आप हजरात के चैनल के जरिए एमआईएम पार्टी से, केसीआर साहब से, कि 10 लाख इसका कोई बदल नहीं है, कोई बदल नहीं है। हम तो ये बिल्कुल कबूल करने तैयार नहीं है। 3 मासूम, 6 महीने की एक लड़की, 2.5 साल की एक लड़की, 6 साल की एक लड़की है। ये बच्चियों की मुकम्मल तालीम होना चाहिए। इनकी अहलिया जो माशाल्लाह से ग्रेजुएशन है, उनको मुकम्मल मजबूत सरकारी मुलाजिमत मिलना चाहिए और कम अज कम इनके लिए 5 करोड़ रुपए का हम डिमांड करते हैं और 5 CR का मुतालबा है हमारा। और ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से बतौर खास है कि आप सेंट्रल से, आपसे और जमात से कैसा सख्त प्लीज दिलाइए। ये किराए के मकान में रहते हैं, मामूली दुकान में काम करते हैं, इनके बिल्कुल मुख्तसर सी इनकी गरीबी में जिंदगी है। जाती इनको रिहाइश करवाइए। बच्चों की तालीम का मामला है और बैंक बैलेंस है। इनके वालिदैन भी मरहूम हैं, सैयद सैफुद्दीन के वालिद है ना वालदा है। इनके 2 भाई हैं जो अपने बिल्कुल मामूली दर्जे का वो भी काम करते हैं। तो मैं यही आप हजरात से मुतालबा करता हूं केसीआर साहब से कि इनका माहाना सोर्स ऑफ इनकम मजबूत होना, अगरचे कि वो मौत का बदल नहीं है, लेकिन ये लोग इत्मीनान से जिंदगी तो गुजार सकना। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जाफर हुसैन मेराज साहब का, ये साथी रुफ़क़ा कारपोरेटर और सबका, कि इन्होंने बर वक्त फैसला करते हुए मुझे बम्बई भेजाने का और मेरे 2 भाइयों को बम्बई भेजाने का इंतजाम किया है। अब हम लोग पहुंच रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, वो लाएंगे और इस तरीके से उनका आबाई वतन बीदर शरीफ है। और ये भी इत्तला दे रहा हूं मैं आपको, साहब को भी मैं नहीं बोल सका, उनकी आबाई वतन बीदर को डेड बॉडी जाएगी और वहां इनकी तदफीन आबाई कब्रिस्तान में होगी। और गुजारिश ये है कि साहब या साहब से मुताल्लिक़ा लोग अगर तदफीन में, नमाज जनाजा में और दीगर उमूर में शिरकत फरमाए तो बायस तशक्कुर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी साहब, कल जो एक दर्दनाक वाक़या पेश आया, ट्रेन के अंदर 3 पैसेंजर्स को न सिर्फ गोली मार दी गई, एक ऑफिसर को भी गोली मारी गई। तो उसके अंदर एक बेचारे जो सैयद सैफुद्दीन मरहूम जो शहीद हो गए, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बाजार घाट में रहते थे। जैसे ही इत्तला मिली, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इमीडिएट मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि बोले एक अपना हैदराबाद का लड़का है जो बाजार घाट में रहता फौजी। इमीडिएट हम यहाँ आए, रेलवे की पुलिस भी आई, उनकी फैमिली मेम्बर से मुलाकात की। मगर बदकिस्मती इस बात की है कि वो बेचारा एक ही आदमी था जो पूरा घर को देखने वाला। बीवी है, 3 छोटे बच्चियाँ हैं उसको, और ये अपने सेठ जो गुजराती गली कोठी के अंदर
एक मोबाइल की छोटी सी दुकान है, उस दुकान के ऊपर मरहूम काम करते थे। सेठ के साथ अजमेर शरीफ जाके अजमेर से बॉम्बे होते हुए हैदराबाद आ रहे थे, उनके साथ ये हादसा पेश आया क्योंकि ये फ़िरक़ा परस्ती की इंतहा हो गई। आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा ये हमको खुद समझ में नहीं आता, क्योंकि आप खुद देखिए ट्रेन में और भी मुसाफिर थे मगर उनके ऊपर कुछ नहीं, मगर जो आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी थी, नमाजी परहेजगार था, ऐसे लोगों का कत्ल किया गया। यहाँ तक कि वो बेचारों के जो मरहूम हैं उनके सेठ क्लीन शेव थे, उनके ऊपर कुछ नहीं किया गया और उनका सेठ का कहना यह है कि पूछ पूछ कर नाम मारा गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज हुकूमत से, जो हिंदुस्तान की हुकूमत जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे हुए अपने आप को कहते हैं कि यहाँ पर सब महफूज है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी चीज़ है जो आप लोग इस तरीक़े से मासूम गरीब लोगों को इस तरीक़े से क़त्ल कर दे रहे हैं। तो मैं हुकूमत, न सिर्फ हिंदुस्तान की हुकूमत बल्कि तेलंगाना की हुकूमत जनाब KCR साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, कल नए परसों असम्बली होने वाली है, इंशाअल्लाह अज़ीम अकबरुद्दीन अवैसी साहब को भी इंशाअल्लाह इसकी इत्तला दी गई है। हम असम्बली में भी इसका सवाल उठाएंगे और यहाँ की हुकूमत से भी जो भी हो सकता उसका बराबर मुआवजा दिलाएंगे, क्योंकि दिल्ली हुकूमत ने 10 लाख का ऐलान किया है, अभी हमने उसका तो एक अलग शक्ल है, 10 लाख से कुछ नहीं होता, मासूमों की न सिर्फ ज़िंदगी ले रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मासूम बच्चियाँ हैं, हार्डली एक बच्ची तो सिर्फ 6 महीने की है, 2 साल की है और एक 3 या 4 साल की है, ऐसे बच्चों के साथ में इनका कौन देखना है? अगर बाप का साया अगर उठ जाएगा तो किस तरीके से ये होगा? तो ये जो जालिमाना दौर चल रहा है, इस दौर के ख़ात्मे के लिए आपको हमको सोचना चाहिए और हम भी यही समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जितना हो सका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की नक़ीब मिल्लत की सदारत में और हबीब मिल्लत की क़ियादत के अंदर हम मरहूम के साथ ठहरे हुए हैं। आज यहाँ से मरहूम के मामू, उनके भाई और एक जने 3 जनों को बॉम्बे भिजाया जा रहा है और उसके साथ साथ हमारा एरिया कारपोरेटर आरिफ रिजवान साहब भी उनको साथ जाएंगे, क्योंकि ऐसी नाजुक घड़ी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा साथ रहती है। हम कभी भी ऐसे उसके अंदर साथ नहीं छोड़ेंगे और आखिरी तक जाके जैसा भी है डेड बॉडी जिस तरीके से भी लेके आते, हम रेलवे पुलिस से भी, रेलवे के DG से भी बात किए, DIG से भी बात किए, IG से भी किए हैं, बॉम्बे के भी लोगों से, ज़िम्मेदारों से बात किए हैं, इन सब से बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीम जो भी है, बहरहाल मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आप भी मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नो डाउट शहीदी मर्तबा है, अल्लाह ने चाहा तो आइंदा का भी जो भी रहेगा आपको अपडेट किया जाएगा। मैं ज़रूर ज़रूर यही कहना चाहता हूँ कि अब ये जो हो रहा है ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया।